हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। और बेटा हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात कर रहे थे और कार्बोक्सिलिक एसिड में बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी को कंटिन्यू करते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पहला बेटा आज बताते हैं हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखो, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस क्या होता है। देखो, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से CO2 का रिमूव होना, बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। मतलब इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिमूवल ऑफ एनी, अच्छा सॉरी रिमूवल ऑफ क्या, CO2 फ्रॉम एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर CO2 का रिमूव होगा उसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ध्यान नहीं होता क्या चीज़ है, मान तुमको मालूम बेटा ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड क्या OH को क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। R का मतलब एल्काइल ग्रुप, जिसका फार्मूला तुमको भी मालूम है क्या होता है CnH2n+1। तो कोई भी ऑर्गेनिक एसिड, जैसे कोई भी एसिड को जब रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन करते हैं, मान लो किसे करवा दिया सोडियम से, क्या होता है कोई भी एसिड को जब रिएक्टिव मेटल रिएक्शन करते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन के से बाहर निकलता है, मालूम है। तो ये क्या होगा, ये बन जाएगा, ये देखो RC डबल बॉन्ड क्या ONA, ये सॉल्ट बन जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन क्या बाबू निकल जाएगा। यहाँ एक H है, यहाँ 2H, इसको हाफ कर दो, हाफ H2 बैलेंस हो गया। इसका नाम है सोडियम कार्बोक्सिलेट, नाम है इस सॉल्ट का, सोडियम कार्बोक्सिलेट नाम है, सोडियम कार्बोक्सिलेट। तो सोडियम कार्बोक्सिलेट को जब सोडा लाइम से रिएक्शन करते हैं, सोडा लाइम किसको बोलते हैं बेटा, ये सोडा लाइम जो होता है, सोडा लाइम ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड्स का मिक्सचर को बोलते हैं बेटा क्या, सोडा लाइम। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, इसके ऊपर मिटा देते हैं। चलो जैसे लेते हैं हम लोग क्या, सोडियम कार्बोक्सिलेट, ये RC डबल बॉन्ड क्या बेटा, ये ONA, इसको रिएक्शन किसे का, सोडा लाइम से, NaOH प्लस क्या कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंट में, और हीट कर देते हैं बाबू। तो ये R को छोड़ के बाकी चीज को निकाल दो, ये R को छोड़ के ये वाला पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट बाहर निकल जाता है, ये वाला, ये पूरा पार्ट को बाहर निकाल दो बेटा। देखो तो ये क्या होगा, ये R और क्या बचा H, तो ये RH बच गया। RH को ही बोलते हैं हम लोग एल्केन बोलते हैं, एल्केन बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, देखो तो यहाँ Na और Na क्या होगा रे, Na2, यहाँ CO2 और एक को क्या होगा CO3, सोडियम कार्बोनेट बनेगा सॉलिड के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ CO2 निकल रहा है ना, तो सी बोलते डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। लिखो, मान ले तुमको दे देगा इस तरह से ध्यान देना बेटा, CH3COONA लिख देगा यहाँ पर इस तरह से, NaOH प्लस CaO क्या बनेगा, कैसे लिखेंगे बताओ इसको, CH3 डबल बॉन्ड क्या ONA, क्योंकि C डबल बॉन्ड COO को हम ऐसे लिखते हैं हम लोग, C डबल बॉन्ड क्या O, C डबल बॉन्ड O क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप भी बोलते हैं ना। हाँ चलो, मालूम है ये सब चीज। ठीक है, आप किससे करेंगे बाबू, देखो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या रे बाबू कैल्शियम ऑक्साइड। तो R को छोड़ के RA है ना रे, क्योंकि R का फॉर्मूला क्या तुमको मालूम है, CnH2n+1, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या CH3 आएगा। तो R को छोड़ के बाकी चीज को बाहर निकाल दो, ये वाला पार्ट पूरी बाहर निकल जाएगा। तो CH3 और एक H क्या बन जाए बताओ, क्या हो जाएगा CH4, ये Na क्या हो बताओ Na2, ये CO2 और एक को क्या होगा बताओ CO3, इसी बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। लिख लो, चलो अब डी कार्बोक्सिलेशन के बाद बताते हैं बाबू
बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, रिडक्शन ऑफ क्या बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन करते हैं। तो यहाँ दो तरह का रिडक्शन करें बेटा, एक होता है इनकम्प्लीट कार्बो रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एक बेटा इनकम्प्लीट करेंगे, इनकम्प्लीट रिडक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, रिडक्शंस ऑफ क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और जब इनकम्प्लीट रिडक्शंस करेंगे बेटा तो उसके लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, रिडक्शन करवाने के लिए क्या चाहिए, रिडक्शन करवाने के लिए तुमको चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट जो नेसेंट हाइड्रोजन देता है, इसे मालूम है। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे बाबू, रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, या तो लेंगे तुम लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड लेना, कोई दिक्कत, या तो बाबू क्या लेना, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्रोमेट, इसका फॉर्मूला होता है CuCr2O4, कॉपर क्रोमेट, कॉपर क्रोमेट ये लेना, या तो बेटा लेना डाइबोरेन B2S6, इसको बोलते हैं डाइबोरेन, डाइबोरेन इन प्रेजेंस ऑफ THF, THF आपका सॉल्वेंट के रूप में काम करेगा, इसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये आपका सॉल्वेंट के रूप में काम करेगा, इसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्रा हाइड्रो क्या रे बाबू, फ्यूरान, ठीक है। तीनों को एक लेना, तो यह इनकम्प्लीट क्या होगा, रिडक्शन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। और बेटा एक होता है कंप्लीट रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शंस ऑफ क्या बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जब कंप्लीट करोगे तो उसको रिएक्शन करते हैं हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड HI इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा, रेड फास्फोरस। HI जो होता है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इज वेरी स्ट्रॉन्ग क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यहां तक लिखो पहले, चलो अब बात करते हैं इनकम्प्लीट रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, को लिख लिया होगा, वीडियो को रोक के लिख लेना। चलो हम मिटाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं इनकम्प्लीट रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लिखो बेटा इनकम्प्लीट रिडक्शंस ऑफ क्या बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और तुमको मालूम है कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये भी तुम मालूम, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसे तो मालूम है। चलो मान लो बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान देना ये R3 क्या रही, OH, यहाँ लिख देगा, ध्यान देना लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेट क्या बनेगा, सुनना, ये बेटा देता है 4 नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट का मतलब हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं रहेगा। तो यहाँ आप सुनना, इस O को निकालना, देखो इनकम्प्लीट का मतलब एक ऑक्सीजन निकलेगा, दो अगर दोनों निकलता है तो कंप्लीट रिडक्शन, अगर एक निकलेगा तो इनकम्प्लीट रिडक्शन, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट होगा, ये O रह जाएगा, ये O निकलेगा। तो बाबू देखो ये R हो गया, ये C, इस O को निकाल दो, ये क्या हो गया, OH हो गया, सॉरी इस O को निकाल देंगे तो क्या होगा, RCOH हो गया। अब इसका 4 बनकर कार्बन का, तो 1 2 3 4, मतलब यहाँ एक H हो गया, यहाँ एक H, और एक ऑक्सीजन और इसका 2 हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा बताओ, H2O बनेगा। मतलब ये 2H कार्बन के पास आ गया और 2H और O क्या बन गया, H2O बन गया, मतलब इनकम्प्लीट हुआ, एक ऑक्सीजन निकला, दोनों निकलता तो क्या होता, कंप्लीट रिडक्शन होता ना। लिख लो, मान लो बाबू थोड़ा इस तरह दे, ध्यान देना बेटा,
CH3 CH2 C डबल बॉन्ड क्या बाबू OH, यहाँ लिख देगा, मान लीजिए लिख दिया आपका क्या हाइड्रोजन H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्या क्रोमेट CuCr2O4 क्या बनेगा, तो वही चीज होगा, इनकम्प्लीट होगा। मतलब यहाँ से इस O को निकालो और यहाँ पर दो कार्बन के 2 H दे दो, यहाँ लगा 2H2 लगा दो, मैंने इस O को निकालो और कार्बन के पास 2 H दे दो, तो बता क्या हो, देखो तो CH3 CH2 और इस O को निकाल के कार्बन को 2 H दे दो, तो सी क्या हो बता CH2 हो जाएगा और यहाँ OH हो जाएगा, ये OH रहने दो और ये O और इसका 2H यानी कि क्या बन जाएगा बताओ H2O बन जाएगा। कोई दिक्कत ना, लिख लो। मान लो तुमको इस तरह दे देगा, ध्यान देना इस तरह से आपका ये बेंजोइक एसिड से इस तरह से COOH लिखा रहे या C डबल बॉन्ड OH लिखा रहे, बात बराबर है, ठीक है। तो क्या करना इस तरह से, अगर मान लिख देगा यहाँ लिख देगा इस तरह से LiLH4 क्या बनेगा, तो क्या करना बाबू, यहाँ पर ये 4 नेशन हाइड्रोजन आएगा, ध्यान देना, एक O को निकाल देना है और इस C को 2 H दे देना है, तो बता क्या होगा, देखो तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा C, एक O को निकालना है 2 H दे देना है C को, तो क्या हो जाएगा CH2 और ये OH है और एक ऑक्सीजन इसका 2 हाइड्रोजन क्या बन गया H2O बन गया। मतलब 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को दिया और 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन क्या बन गया H2O बन गया, लिख लो। चलो जिस कार्बन से बाबू OH लगा हुआ है, यहाँ एक ही कार्बन से घिरा हुआ है, मतलब ये क्या हो रहा है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन हो रहा है, अल्कोहल बन रहा है, तो 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। यहाँ पे देखो तो जिस कार्बन से OH लगा हुआ एक ही रिंग जुड़ा हुआ है एक ही कार्बन से, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। मतलब जब रिडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, लिख लो। चलो तो रिडक्शन इनकम्प्लीट समझ में आ गया। अब बात करते हैं कंप्लीट रिडक्शन जब होगा, तो देखो कंप्लीट रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाबू, कंप्लीट रिडक्शन ऑफ क्या कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जब कंप्लीट रिडक्शन करेगा उस समय क्या लेना बेटा, तुम बता दिया अभी हम लोग HI इन द प्रेजेंस ऑफ क्या लेना बेटा, रेड फास्फोरस, ठीक है। देखो मान लीजिए R है, ये C डबल बॉन्ड क्या बाबू OH है, अगर तू लिख देगा इस तरह से, ध्यान देना बेटा यहाँ पर HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तब क्या होगा रेड फास्फोरस क्या बनेगा, सुन इस R को लिखना बेटा, ठीक है, और इस H को यहाँ ले आना, एक इस H को, तो C और एक H CH हुआ और 2 H और जोड़ देना, मतलब सिंपली इस C को 2 H दे दो, 2 H और ये H क्या हो जाएगा CH3 और बाहर निकलता है बाबू, ध्यान देना H2O प्लस I2 बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। मतलब ये H यहाँ आ जाएगा, CH और 2 H दे दो कार्बन को, तो CH और 2 H क्या हो CH3 हो जाएगा ना, और H2 और I2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसे मान लिख दिया सर बाबू CH3 CH2 COOH और ये क्या लिख देगा बाबू बताओ HI इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा रेड फास्फोरस क्या बनेगा, पहले क्या लिखेंगे बताओ CH3 CH2 लिखेंगे, अब C के पास क्या करें, 2 को मैंने 2 यहाँ ऑक्सीजन निकलेगा, ये कंप्लीट रिडक्शन हो रहा है बाबू, 2 ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, देखो तो ये भी निकल रहा है, ये भी बाहर निकल रहा है, 2 ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, यहाँ CH है और मैंने CH और 2 H इसको जोड़ दो, तो CH और 2 H का CH3 हो जाएगा, CH3 अब बाहर क्या निकलेगा बताओ H2O प्लस क्या I2, मतलब ये कंप्लीट रिडक्शन हो रहा है, दोनों ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, लिख लो। मान तुम लिख देगा इस तरह बाबू, मान इस तरह से देखो C डबल बॉन्ड क्या बेटा OH होगा, पर लिख देगा यहाँ पर इस तरह से HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस क्या होगा, तो कंप्लीट होगा,
और रिडक्शन, ये दोनों ऑक्सीजन को बाहर निकाल देना और इसी को 2H दे देना, 2H और 1H क्या CH3 हो जाएगा। मतलब आपका क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड सॉरी टोल्यूइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3 और बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा बताओ, H2O प्लस I2। मतलब बेंजोइक एसिड क्या बन जाएगा, टोल्यूइन बन जाएगा। लिख लो, यही होता है कंप्लीट रिडक्शन। दोनों ऑक्सीजन निकलेगा यहाँ पर कंप्लीट में, और इनकम्प्लीट में एक ऑक्सीजन निकलेगा। चलो, मतलब कंप्लीट रिएक्शन करेगा तो एल्केन बनेगा और इनकम्प्लीट रिएक्शन करेगा तो अल्कोहल बनेगा। चलो, एल्केन बन रहा है कंप्लीट रिएक्शन करने से। चलो, अब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक पढ़ाते हैं बेटा, HVZ रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। इसका नाम पूरा है, इसका पूरा नाम बाबू हेल वलहार्ड जीलेंस्की रिएक्शंस। इसका नाम क्या है, हेल वलहार्ड जीलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, ये कहता क्या, सुनो, मान लो बेटा ये R है, या मान लो इस तरह से CH3 CH2 क्या है, COOH। इसको रिएक्शन करते बाबू ध्यान देना, या तो Cl2 या तो Br2 के प्रेजेंट में, या तो Cl2 या तो Br2। ठीक है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ लगा देते रेड फॉस्फोरस, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या, रेड फॉस्फोरस। तो क्या होगा, तो मालूम है फंक्शनल ग्रुप ये एसिड है, एक एसिड है, ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले कार्बन को बोलते हैं बेटा अल्फा कार्बन। तो क्या होगा, ये रिएक्शन क्या करे, तब तक चलता रहेगा जब तक कि अल्फा कार्बन से पूरी हाइड्रोजन बाहर न निकल जाए। मतलब यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, एक Cl जाएगा एक H निकालेगा, या तो एक Br जाएगा एक H को निकालेगा। ये तब तक रिएक्शन चलता रहेगा कि पूरी अल्फा कार्बन से बाहर निकलना जाए। तो एक बार क्या देखो बाबू, देखो ये CH3 है, CH एक Cl लगा, एक H निकल गया, क्या हो गया COOH प्लस यहाँ Cl2, मान ले Br2 नहीं है, Br2 रहेगा तो Br होगा, Cl2 रहेगा तो Cl होगा, और एक H और एक Cl क्या होगा बताओ, ये HCl होगा। ये अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, और एक बार होगा क्योंकि एक H और है। मान लो इस तरह से देखो तो CH3 CH, ये Cl, ये COOH, फिर क्या करेगा Cl2 रिएक्शन करेगा Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा, रेड फॉस्फोरस। तो फिर एक Cl जाएगा एक H को निकालेगा, और एक H और एक Cl HCl बन जाएगा। मतलब क्या देखो तो ये CH3 C क्या हो बताओ, Cl2 COOH प्लस क्या रहे HCl। इसी बोलते हैं हेल वलहार्ड जीलेंस्की रिएक्शन की। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड को या तो Cl2 या तो Br2 रिएक्शन करते हैं प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो अल्फा कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन क्या रिप्लेस करता है। तब तक रिप्लेस करते रहेगा जब तक कि पूरी रिप्लेस ना कर दे, सबको रिप्लेस करके Cl या Br वहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, मतलब यह एक तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। लिख लो, मान लो तुमको दे देगा इस तरह बाबू, रिएक्शन कंप्लीट करो, या बोलिएगा कौन रिएक्शन से बताओ, दे देगा इस तरह बाबू, ध्यान देना बेटा, CH3 COOH और लिख देगा बेटा यहाँ पर देखो इस तरह से Br2 और स्मॉल अमाउंट्स ऑफ क्या, रेड फॉस्फोरस। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर के प्रेजेंट भी होता है, यहाँ कुछ पानी डालते वाटर भी रहता है सेकेंड स्टेप में, या फर्स्ट स्टेप ब्रोमीन वाटर रेड फॉस्फोरस, कुछ मात्रा में पानी भी डालते हैं। बोले क्या बनेगा, ये तब तक रिएक्शन करता रहेगा। ये अल्फा, ये देखो फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन क्या बोला, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन लगे क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तब तक रिएक्शन करते रहेगा जब तक कि अल्फा कार्बन में पूरी H बाहर निकल ना जाए। मतलब तुमको Br2 एक्सेस अमाउंट लेना पड़ेगा ताकि एक बार में ख़त्म ना हो जाए Br2। तो बता क्या होगा, देखो इस तरह से CH3 COOH क्या होता बाबू, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ क्या, रेड फॉस्फोरस, एक Br जाएगा एक H को निकालेगा। मतलब क्या देखो तो क्या हो जाएगा, CH2 क्या बाबू, Br COOH प्लस एक H और एक Br क्या बन जाए बाबू, HBr। अब रिएक्शन इनकम्प्लीट है क्योंकि 2H अल्फा कार्बन पर अभी भी है,
फिर क्या होगा देखो तो CH2 BrCOOH प्लस क्या होगा देखो तो यहाँ पर Br2 इन प्रेजेंस सब क्या रे बाबू रेड फॉस्फोरस। फिर एक Br जाएगा एक H निकलेगा, मतलब Br बढ़ते जाएगा H घटते जाएगा अल्फा कार्बन से। क्या हो जाएगा बताओ CH Br2 COOH प्लस बोलो ना रे क्या होगा HBr। फिर एक H है तो रिएक्शन होगा, क्या हो जाएगा CH Br2 COOH, बताओ Br2 इन प्रेजेंस सब क्या रे बेटा रेड फॉस्फोरस, वही होगा यहाँ पर। अब पूरा क्या होगा C क्या हो जाएगा बताओ Br3 हो जाएगा COOH प्लस HBr। अब रिएक्शन क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा, यही होता है HBz रिएक्शन। लिख लो। तो बाबू आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, और एक दो क्लास लगेगा क्या केमिकल प्रॉपर्टी और कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।